जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया है। जितना भी लोगों को एक्टिंग चैक्टिंग बैटिंग हो गया होगा वो बंद करें। अब हम इंडियन पॉलिटी में संविधान इंडियन पॉलिटी का हम पिछले वीडियो में देखें, जाने हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को कैसे भारत में विलय कराया गया। उसके बाद हम एक पॉइंट मेरा छूट गया था कि भैया विलय तो करा लिया गया, तो क्या कितने राज्य बने, कितने राज्य बने, कितने राज्य बने। तो जो राज्य बने थे वो ABCD के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। ABCD ये जो था ब्रिटिश प्रोविज़न था। ए में ब्रिटिश प्रोविज़न, इसमें जो था इसमें ब्रिटिश अंग्रेज शासन करते थे। इसमें ब्रिटिश प्रोविज़न जो था उसमें अंग्रेज शासन करते थे। इसके अंतर्गत जो है वो 9 राज्य शामिल थे। ये में जो था ब्रिटिश प्रोविज़न में, वो जहाँ अंग्रेजवा शासन करता था, बड़ी सब कमीना आदमी था, समझे। अंग्रेज जो था ना, पहले भारत को तोड़ा, टुकड़ों में तोड़ा, फिर उसके बाद शासन भी भारत का किया, टुकड़ों में तोड़ा भी, उसका धन भी लूट कर ले गया और आज मज़ा मार रहा है। तो ए में ब्रिटिश प्रोविज़न, बी जो था ये प्रिंसिपल प्रिंसेस कुछ ही है, प्रिंसली स्टेट, इसमें देसी रियासत शासन करते थे। इसमें बी जो था, इसके अंदर इसमें भी 9 राज्य शामिल थे। इसमें भी जो था देसी रियासत शासन करते थे। 9 राज्य इसमें भी शामिल था। और तीसरा जो था सी कमिश्नरी, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। कमिश्नरी, इसके अंतर्गत जहां बड़ा शहर था, वहां अंग्रेजों का शासन। ये चोट्टा इतना कमीना था, अंग्रेज जो था, पहले चार्टर्ड एक्ट के इंडियन एक्ट के पहले 1858 के पहले इस सालन चोट्टन पूरा भारत देश में मार कर रहते चलता था। वो मुसलमान से लड़ा देना, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ा देना, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा देना, ये चोट्टा का काम था। ये तो 1857 की क्रांति से जब मार खाया, धोआया, दम पूरा दम थुराया, और चूंकि औद्योगिक क्रांति भी आ गई, उस कारण से अंग्रेज शांत हुए और इंडियन एक्ट पारित हुआ। उसके बाद क्या कहा ये चोट्टा कि अब हम नहीं, भारत पर लड़ाई मार नहीं करेंगे, अब देसी रियासतों को मिलाएंगे और उनके साथ शासन करेंगे। और यही चोट्टा का किया कि जहाँ बड़ा बड़ा शहर का किया ना, कि जैसे मान लेते हैं कि बिहार में अगर पटना बोला जाए तो पटना में अगर हम जाएंगे वहाँ पे उसको कब्जा करते हैं तो हमें मुनाफा ज़्यादा होगा। अगर यही हम मान लेते हैं कि पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर जाएंगे, मोतिहारी या चंपारण जाते हैं, तो वहाँ क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं है। अगर पटना में हम शासन प्रणाली को अपनाएंगे तो वहाँ पे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे टैक्स मिलेगी, जितना भी वर्कर होंगे, जो मजदूर होंगे वहाँ पे काम करने आएंगे, जिससे हमें कर मिलेगा और हमारा फ़ायदा होगा। यही से चोट्टा का किया अंग्रेज कि बड़ा बड़ा शहर के देखा कि नहीं, जहाँ बड़ा शहर रहेगा ना वहाँ पे हम शासन करेंगे। और भारत को देसी रियासतवन के फुसला दिया कि भैया तो जाने है खुश रहा, तो उन्हीं के कुछ नहीं करेंगे। ये देसी रियासत वही लोग था जो चमचा था अंग्रेजों का, जो अंग्रेज का चमचा था वही ससुरा था देसी रियासत बना। जो कहता था, निजाम कहता था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, जूनागढ़ कहता था कि पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। सारा नभी जाल रहता था, अभी क्या है, पानी लगता रस रहा है ना।
वो चोटन के तो समझ में नहीं आता है पाकिस्तान को कि क्या कर क्या रहा है यार। निहत्थों से अगर तुम लड़ाई करने आते हो, बंदूक से निहत्थों पर वार करते हो, क्या तुम साझा करना चाहते हो? दम है तो ऐसे ही निहत्थों के साथ लड़ना है तो निहत्थे आओ। मार मार के एक टंगड़ी नहीं तोड़ दिया तो हम भारतीय नहीं। जबकि उनमें भी इंसानियत होना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि हम भारत से टूट कर बने हैं, हम भारत का सम्मान करेंगे, भारत के साथ मिल के रहेंगे तो हमारा विकास होगा। लेकिन वो सब चोटन क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो संविधान था वो 10 साल के बाद ससुरा आया, हमने यहाँ 2 साल के बाद आ गया। आज़ाद हुआ देश 2 साल के बाद आ गया। यही चीज़ को हम कि देसी कमिश्नरी में जहाँ बड़े शहर शासन करते थे, उसके बाद डी जो है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ये जो था केंद्र शासित प्रदेश जो था, केंद्र शासित प्रदेश जो था वो एक था। और कमिश्नरी जो भी था, कमिश्नरी जो था, कमिश्नरी में छूट गया, 10 गो राज्य थे और एक केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। तो ब्रिटिश प्रोविजन जो था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, वो 9 स्टेटों में चल रहा था, 9 राज्यों में चल रहा था। उसके बाद देसी रियासत थे, उनका भी 9 राज्यों में चल रहा था। और बड़े राज्य जो थे, बड़े शहर जो थे इंडिया के, भारत के, वहाँ 10 बड़े शहरों पर अंग्रेजों का शासन था। ये छोटा क्या करना चाहता था, लूट के चला गया। आज भी हम लोग उनका गुलामी कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो था वो एक केंद्र शासित बना था। तो हम लोग को समस्या ये आ रहा था कि हम देसी रियासतों को भी मिला लिए। अब ABCD माध्यम से हम इसका निर्धारण भी कर दिए हैं, राज्यों का निर्धारण भी कर दिए हैं। लेकिन हमारा संविधान तो ये कहता है कि भारत में राज्य जितने हैं उनका गठन होना चाहिए, गठन होना चाहिए। ये भारत है, भारत है, ये भारत है, भारत है, भारत है। इसका गठन होना चाहिए राज्यों के आधार पर, राज्यों के आधार पर, सॉरी, राज्यों का गठन होना चाहिए, राज्यों का गठन होना चाहिए। तो हमने तो ABCD में बांट दिया है और संविधान में हमें पूर्णरूपी शासन करना है, भारत में शासन करना है पूर्णरूपी। क्योंकि अभी जो शासन चल रहा है कुछ जगहों पर, केंद्र शासित प्रदेश पर जो केंद्र सरकार है उसका शासन चल रहा है। कमिश्नरी जहाँ पे है, कमिश्नरी जहाँ अंग्रेज बड़े शहरों पर अधिकार किए हुए हैं वहाँ पे अंग्रेजों का शासन चल रहा है। प्रिंसेस जहाँ देसी रियासत हैं उनका शासन चल रहा है। और प्रोविजन है, ब्रिटिश प्रोविजन, जहाँ पे ब्रिटिश प्रोविजन शासन कर रहे थे उनका शासन चल रहा है। तो भैया हम लोग कहीं ना कहीं तो देश में, अब हम नागरिक गणतंत्र देश का बात कर रहे हैं, गणतंत्र देश बनाने की बात कर रहे हैं, तो इनका मेल करना पड़ेगा। तो आइए देखिए कैसे मेल हुआ, कैसे मेल हुआ, एकरा में डालते हैं कैसे मेल हुआ। एगो के नाम आप सुने होंगे, सुनवे तो करवे किए होंगे, है ना। एगो के ना बहुत के नाम सुने हैं ना। तो 1948 में एसके धर समिति का गठन किया गया। 1948 में जो है वो एसके धर समिति का गठन किया गया। कहें कि अरे बाप, हमारा गठन तो हो गया। एकरा में सम्मिलित सदस्य थे जिनके पास पारित होकर आया कि भारत देश के राज्यों को क्या भाषाई आधार पर गठित किया जाए। गठन किया जाए। तो इसके धर समिति जो कहें 1948 में स्थापित किया गया था कि ना, अगर भाषाई आधार पर हुआ गठन तो मार हो जाएगा। ये छोटा लोग सब मार कर देगा अपने, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है जहाँ जातीय व्यवस्था, धर्म के लिए लड़ाई हो जाता है। भाषा के आधार पर आज भी देखा जाए तो आज भी भाषा के आधार पर लड़ाई हो जाता है। कोनो पंजाबी बोल रहा है तो भोजपुरिया से नहीं बात करेगा, कोनो मगही बोल रहा है तो मैथिली से नहीं बात करेगा, कोनो कन्नड़ बोल रहा है तो कोनो कुछ बोल रहा है। साउथ वाले में ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। नॉर्थ साउथ में
लड़ाई हर वक्त इस चीज़ का देखने को मिलती है। तो इसके धर समिति कहते नहीं, ये सब नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ। हमारे देश में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो आया, इसके बाद आया जे गोल हो गया ना, JVP आयोग। इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू लिख देते हैं, नेहरू जी, पटेल साहब, नेहरू जी, पटेल साहब और सीतारमैयन, पट्टा भी बहुत टेढ़ नाम है इनका, ये होता ना एग्जाम में पूछता है। तो जेवीपी समिति जो था जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसमें जो नेतृत्व थे जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी और सीतारमैयन जो थे, इन लोगों ने भी सोचा कि चलिए ठीक है 1948 में इसके इधर आयोग कहें कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अन्यों एक बार देख लेते हैं। तो ये वो कहे कि ना, भाषा के आधार पर नहीं भारत देश के राज्यों का गठन किया जाएगा, भाषा के आधार पर नहीं होगा। तब ये क्या हुआ कि मार हो गया। किस लिए भाई? तो 1952 में देखो पेट्टू नाम के, पेट्टू श्रीरामुलु नाम के शख्स था, समझे? पेट्टू श्रीरामुलु नाम के शख्स था। ये छोटा का कहे लगा, ये भैया सरकार, मुखिया जी जवाहरलाल नेहरू के पास गया कि ये जवाहर भाई, अरे वो नहीं भाई भाई करते चलता था, मोदी जी ऐसा थोड़ी ना कि मार करा देंगे, भैया बोल दो गड़बड़ा जाएगा फिर, है ना। पेट्टू श्रीरामुलु जो थे वो गए जवाहरलाल नेहरू के पास 1952 में, समझे? वो जाते हैं, कहते हैं कि सब तो अब हो ही गया है, एक बार हमरों पर देख लीजिए। कि देख लिया अब जाइए आप, है ना, कहें कि देख लिया आप जाइए, जा सकते हैं। तो ये क्या कहें कि ना देखे ला नया, हम दिखावे ला नया आए हैं, हम बात करके जाएंगे। तो ये क्या किए, तेलुगु भाषा के आधार पर, ये जो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का मांग कर दिए। तो पंडित जी भी कहें कि अच्छे तो आप मांग न किए हैं, अगला इलेक्शनवा में दे देंगे, अभी संविधानवा बने दीजिए ना, हमरे जिताइएगा, हम ये करवा देंगे। तो पेट्टू जी भी कहें कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगला इलेक्शन में चुनाव लगा दीजिएगा, तो है ना। तो ये क्या किए कि भूख हड़ताल पर बैठ गए, और 56 दिन भूख हड़ताल पर 56 दिन भूख हड़ताल पर इनकी मृत्यु हो गई। अब तो आंध्र प्रदेश के जनता पर दम बवाल हो गया। वहाँ कहे लगे कि अरे बाप, इस ससुरा टन से अच्छा तो अंग्रेज वे था कि आंदोलन करते थे, क्रांति करते थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाता था। ये भारतीय सरकार कैसी है भाई कि पेट्टू श्रीरामुलु जी हैं जो वो 56 दिन के भूख हड़ताल पर मर गए, तो यूँ नहीं हुआ, पूरा राज्य में विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 1900 नहीं सॉरी हाँ 1 अक्टूबर 1953 को इनकी निधन हुई थी। पेट्टू जी की जो निधन हुआ, रामुलु पेट्टू श्री रामुलु, उनका निधन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। अब समझ में नहीं आ रहा है, पटेल जी को भी नहीं समझ में आ रहा है और पंडित जी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या चाहिए। तो वो कहें कि चलिए ठीक है, छोड़िए ना, आंध्र प्रदेश को क्या करते हैं ना, भाषाई आधार पर गठन कर देते हैं। अब क्या कहा, अब क्या हुआ देश में, आप जानिए कि क्या हुआ। अब हुआ ये कि गुजरातवा वाला मार कर दिया, इन्हें बिहार मार कर दिया, उन्हें यूपी मार कर दिया, उन्हें हरियाणा पंजाब सब दम मार कर दिया। कहे लगा कि
आप आंध्र प्रदेश को तो बांट दिए, तेलुगु भाषा के तेलुगु भाषा के गठन कर दिया आंध्र प्रदेश को। अब हमनियों को कीजिए। अब पूरा मार हो गया कि अब करना क्या चाहिए। अब पंडित जी कह रहे हैं कि माथा धर के बैठे कि ऐसी सूझ जाए, उन्हें पटेल जी कह रहे हैं कि हम करने देखे, उन्हें पीओके पर मार कर ले पाकिस्तान में। ये ऐसा बात है, ठीक है, ऐसा बात है तो अब कोई उपाय लगाया जाता है। तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया तथा इसने रिपोर्ट, कानूनी आधार पर रिपोर्ट जो दिया 1956 को, इसने कहा कि सुनिए ना पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू को हम लोग शॉर्ट में पंडित जी बोल रहे हैं, सुनिए ना पंडित जी, भाषाई आधार पर बांट दीजिए, सॉरी हर बार हम बोल रहे हैं बांट दीजिए, गठन कर दीजिए, भाषाई आधार पर गठन कर दीजिए, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए। तो फजल अली आयोग ने पारित हुआ 1953 में और जो है कानूनी के रूप से अपना फैसला बताया 1956 को कि हाँ ठीक है, भाषाई आधार पर गठन कर दीजिए, मगर राज्य के अंदर तो आप अपना भाषा चला सकते हैं, परंतु दूसरे राज्यों में दबाव नहीं बना सकते हैं कि हमारा ही भाषा वहाँ पे चलना चाहिए। इसी कारण से ये कहा गया कि देश के हर कोने में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। देश के हर भाग में, हर कोने के हर भाग में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। जेकरा भोजपुरी बोलने का मन है वो बोले, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदी का महत्व पूरे देश में दिया गया। अब उन्हें साउथ वाला मार कर दिया कि ये पापा हमने हिंदी तो अब बना है, हमनी के भाषा और पुराना है, हमनी के काहे न हुआ, तो उखनी के भाषा में नहीं कोई के समझ में आएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद जो है 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन द्वारा इस 1956 के भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया 7वां संविधान संशोधन में, और 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित, संघ शासित भी बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश बने, संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश बने। इतना मार हुआ तब जाके हमारा संविधान कंप्लीट हुआ, जहां से हम अब सरकार, भारतीय सरकार द्वारा राज्य तंत्र के माध्यम से देश को चलाया जा सके। बताइए कितना समस्या हुआ। एक गणराज्य देश बनाने में हम लोगों को कितना समस्या आया। कौनों कह रहा है कि पाकिस्तान जाएंगे, कौनों कह रहा है कि हम अलग देश बनाएंगे, इतना समस्या हुआ। ऐसे ही नहीं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजा करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं, वो भगवान थे। आज जितने भी लोग भगवान की पूजा करते हैं, एक बार भीमराव अंबेडकर की पूजा करेंगे। आज से लगभग 70-80 वर्ष पहले वो चीज सोच कर चले गए जो आज हम लोग नहीं सोच पाते हैं। ये है शिक्षा का पावर। ये सभी छात्रों को हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हर एक शिक्षक बोलेगा, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसका जो चलाना जान गया वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। हमारे यहाँ तो जो लड़कन है, लड़का या लड़की जेकरो कहेंगे, वो इंस्टाग्राम पर लगा हुआ है, नचनिया के वीडियो देखे में लगल है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देश के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो भैया नचनिया के वीडियो देखते रहिए और मौज मारते रहिए।
एक समय ऐसा आएगा जब घर से लात मारेंगे गार्जियन और लोहा फैक्ट्री में जाके काम कीजिएगा। हम लोग जब मैट्रिक में थे तो हम लोग से भी पूछा गया था कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा। तो हम बोले थे फेल हो गया ना तो ईटा जहाँ बनता है भट्ठा होता है वहाँ जाके काम कर लेंगे। तो ये है सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ही तेज होता है, नहीं, मेहनत कीजिए एकदम धीरे 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 सफलता मिलेगी एक दिन। तो हम कहाँ थे, हाँ एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं। 1998 में, सॉरी 98 बोल दिए, अरे गड़बड़ा जाते हैं टाइम, समझिए ना कि अभी वीडियो जो शूट हो रहा है 12 बजे रात हो रहा है। अब माइंड कह रहा, माथा कह रहा है कि जो के सूत रहे ससुरा, लेकिन हम कह रहे हैं कि ना हम पढ़ा के जाएंगे। तो हम जब इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। फजल आलिया सॉरी एस के धर समिति जो है 1948 ईस्वी में कह दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। उसके बाद जेवीपी समिति आया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीता रमैयन जो हैं, इन्होंने सब ने कहा कि भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं करेंगे। तभी 1952 में पेटू श्री रामलू जो थे तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग कर देते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अंततः 56 दिन की भूख हड़ताल पर इनकी मृत्यु हो जाती है और 1 अक्टूबर 1953 को तभी राज्य में जो है वो मार चलने लगता है, होड़ मच जाता है कि कैसा सरकार है भाई कि हम लोग का बात नहीं सुना। और अंततः जो सरकार है उसको झुकना पड़ता है और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर गठित कर दिया जाता है। उसके बाद और विवाद होती है। 1953 में फजल आयोग का गठन होता है। 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1956 में भाषा को भाषाई आधार पर कानूनिक व्यवस्था के आधार द्वारा गठन कर दिया जाता है। परंतु इन्होंने कहा कि इस समिति ने कहा कि ठीक है हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, लेकिन देश में एक महत्वपूर्ण भाषा होगी, केंद्रीय भाषा होगी, वो हिंदी होगी, जो राज्य में कहीं किसी भी राज्य में किसी भी कोने में कहीं भी चलेगी। इसके अंतर्गत अब इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया है। इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया है कि जिन लोगों को हिंदी नहीं आएगी, उनको इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य में जाकर कर सकते हैं। और 14 राज्यों का निर्माण हुआ और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए। आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में देखेंगे आगे की बातें।